Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is Rahil Ahmed and a very warm welcome to all of you. Students, as you know that we are discussing about organic chemistry. आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे दैट इज़ सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पार्ट 2. सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पे हमने एक लेक्चर ले लिया जिसमें हमने डिटेल डिस्कशंस की अबाउट कोल, व्हाट इज़ कोल, हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, व्हाट आर द मेन फ्रैक्शंस ऑफ द कोल. ये तमाम चीज़ों पे हमने बात की. ठीक है, व्हाट आर यूजेस ऑफ दोज फ्रैक्शंस, व्हाट आर मेन एंड इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम द कोल. ये सारी डिटेल्स हमने इसके पहले पार्ट में डिस्कस कर ली. आज के इस पार्ट के अंदर हम बात करेंगे पेट्रोलियम हैज़ अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड नेचुरल गैस हैज़ अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ओवरऑल देखिए, मैंने आपसे कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो मेन सोर्सेज जिन पर हम बात करेंगे दीज आर फॉसिल फ्यूल्स. ठीक है, तो आज फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात करेंगे कि पेट्रोलियम क्या है. ठीक है, इसमें कौन कौन से कंपाउंड्स मौजूद हैं, किन किन ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्स के तौर पर ये काम कर सकता है. अब फर्स्ट हम अगर इस वर्ड पेट्रोलियम को देखें, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड. वन इज पेट्रा and the other word is oleum. This petroleum is combination of these two words, petra and oleum. Remember that ये petra का मतलब होता है rock and oleum का मतलब है oil. It's mean word petroleum mean rock oil. इस word petroleum का मतलब क्या है? rock oil. अब इसको हमने पेट्रोलियम या साइंटिस्ट ने या जो भी इसको पेट्रोलियम का नाम क्यों दिया गया? बेसिकली ये जो पेट्रोलियम है, ये जो ऑयल है, ये अंडर रॉक्स यानी कि अंडर अर्थ जो पोरस रॉक्स होती हैं उनके अंदर मौजूद होता है. ठीक है, तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि बिकॉज इट इज फाउंड इन porous rocks under earth surface. जमीन की सरफेस पे जो पोरस रॉक्स होती हैं वहां पर ये पाया जाता है. इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? पेट्रोलियम या रॉक ऑयल. ठीक है, इसके अलावा इसको कुछ और नाम भी दिए जाते हैं. दिस इज आल्सो नोन एज लिक्विड गोल्ड. हम पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं. ठीक है, दिस इज आल्सो नोन एज क्रूड ऑयल. दिस इज आल्सो नोन एज मिनरल ऑयल. लिक्विड गोल्ड, क्रूड ऑयल एंड मिनरल ऑयल. अब इन नामों की वजह क्या है? लिक्विड गोल्ड. लिक्विड गोल्ड का मतलब ये होता है या इसको लिक्विड गोल्ड हम इसलिए कहते हैं कि बेसिकली जो कंट्रीज़ की इकोनॉमी होती है वो इसकी अमाउंट के ऊपर डिपेंड करते हैं. आपने अक्सर देखा होगा कि अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होती हैं उनकी अमाउंट या उनकी कॉस्ट या उनकी कीमत बढ़े तो बाकी तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं. तो जो कंट्रीज़ की इकोनॉमी होती है वो डिपेंड कर रही होती है पेट्रोलियम की अमाउंट के ऊपर कि किसी कंट्री के पास जितना नेचुरल रिजर्व्स ऑफ पेट्रोलियम ज़्यादा होंगे इट्स मीन दैट कंट्री इज़ मोर रिच, और इसके पास जितने ये वसाइल कम होंगे वो कंट्री पुअर कहलाती है. तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इट इज़ लिक्विड गोल्ड बिकॉज इट इज़ इन लिक्विड फॉर्म. ठीक है, तो दो मेन आप कह लो कि रिसोर्सेज होते हैं कंट्रीज़ के पास. एक जो गोल्ड, रियल गोल्ड होता है, ठीक है, और दूसरा ये पेट्रोलियम रिजर्व्स या नेचुरल गैस के जो रिजर्व्स होते हैं. ठीक है, दूसरी चीज़ क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल कहने का मतलब ये होता है कि बेसिकली इट इज़ नॉट इन प्योर फॉर्म. जब हम इसे ज़मीन से ऑब्टेन करते हैं तो ये प्योर फॉर्म में नहीं होता. इसके साथ बहुत सारी दूसरे जो कंपोनेंट्स होते हैं, दूसरी चीज़ें इसके साथ मिक्सड होती हैं, इसकी रिफाइनिंग की जाती है, उसके बाद फिर इसको यूजेबल बनाया जाता है. ठीक है, तो ये रॉ फॉर्म में मौजूद होता है, तो इसीलिए इसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं. ठीक है, इसी तरह से मिनरल, ये हम अगर देखें तो ओवरऑल जहाँ से ये ऑब्टेन किया जाता है तो ये इनऑर्गेनिक ओरिजिन्स, ज़ाहिर इसका बेसिकली जो मेन इसका सोर्स होता है वो इनऑर्गेनिक ओरिजिन नहीं है. पेट्रोलियम का आपको पता है
कि डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म के लॉन्ग अरसे तक जो डीके होता रहता है वो फाइनली पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है, कोल, इनमें चेंजेस होती हैं, ठीक है, इसीलिए हम इसको मिनरल ऑयल कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि बेसिकली पेट्रोलियम है क्या। याद रखना है कि इट इज मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये मिक्सचर है, ठीक है। दूसरी चीज याद रखनी है कि इट इज डार्क विस्कस लिक्विड, ये डार्क विस्कस लिक्विड होता है। आप इसको डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि पेट्रोलियम इज डार्क विस्कस लिक्विड विच इज कंपोज और विच कंटेन मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, या आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि अ डार्क विस्कस लिक्विड विच इज मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि पेट्रोलियम के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं वो हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, यूजुअली जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। तो पेट्रोलियम में आपने याद रखना है, पेट्रोलियम में मौजूद होते हैं हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले अल्केन, साइक्लो अल्केन, ठीक है, और इसके साथ साथ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये मेन इसके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके अंदर मौजूद होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या एरोमेटिक कंपाउंड्स, साइक्लो अल्केन एंड अल्केन्स, ठीक है। और अल्केन्स या साइक्लो अल्केन्स में भी वो वाले अल्केन्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, ये आप देखें, आप आगे जाके पढ़ेंगे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, दीज आर दी लो मॉलिक्यूलर वेट आर लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, या लो बॉइलिंग अल्केन्स। लेकिन जो पेट्रोलियम होता है इसमें हाई मॉलिक्यूलर वेट या हाई बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है, ठीक है। दीज आर दी कंपाउंड्स विच आर यूजुअली प्रेजेंट इन पेट्रोलियम। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि हमने यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स की बात की, हाइड्रोकार्बन्स के साथ साथ या कुछ ऐसे कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन हो, ठीक है, ऑक्सीजन हो, ठीक है, और इसके साथ साथ सल्फर, इन एलिमेंट्स वाले कंपाउंड्स भी मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें कॉपर, जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनमें कॉपर, इसी तरह से वैनेडियम, ये भी ट्रेस अमाउंट में यानी कि स्मॉल क्वांटिटी में पेट्रोलियम के अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है और ये बेसिकली ऑल इंफॉर्मेशन है जो आपने याद रखनी है रिगार्डिंग पेट्रोलियम। अब हम दूसरी इंपॉर्टेंट उस पर बात करेंगे, दैट इज नेचुरल गैस। नंबर 3, जो तीसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है, दैट इज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, ठीक है, ये तीसरा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है, ठीक है। उसी तरह से आपने याद रखना है कि इट इज फॉसिल फ्यूल, इट इज इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल, ठीक है। रिमेंबर दैट दिस इज आल्सो मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये नेचुरल गैस भी उसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर है, ठीक है। नेचुरल गैस बेसिकली वही गैस है जो आमतौर पर हम घरों में फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं, जैसे कि जिसे हम पाकिस्तान के अंदर सुई गैस कहते हैं। बेसिकली बलूचिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है सुई, वहाँ से ये गैस ऑब्टेन होती है पाकिस्तान के अंदर, इसीलिए हम इसको सुई गैस कहते हैं। लेकिन ओवरऑल इन वर्ल्ड दिस इज नोन एज नेचुरल गैस, इसको हम नेचुरल गैस कहते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट की बात जो आपने याद रखनी है कि हमने पेट्रोलियम को भी कहा कि इट इज़ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम इस नेचुरल गैस को भी मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपने चीज़ याद रखनी है कि इट इज़
mixture of low boiling organic compound. लो बॉइलिंग का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम हो, उनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो. जैसा कि अमूमन नेचुरल गैस के अंदर मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ये मेन अमाउंट में ये चीजें, और इनमें भी मोर देन 90% ये मीथेन गैस मौजूद होती है और ये बाकी कुछ अमाउंट में मौजूद होती है. तो आपने ये बात भी याद रखनी है कि नेचुरल गैस का जो मेजॉरिटी पोर्शन है दैट इज मीथेन गैस. ठीक है, तो कहीं पर अगर आपसे ये पूछ लिया जाए व्हाट इज मीथेन गैस, इट्स मीन इट इज नेचुरल गैस. एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर आपने याद रखनी है, यूजुअली अगर हम नेचुरल रिजर्व्स की बात करें, जो नेचुरल रिजर्व्स हैं वहाँ पे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस साथ साथ पाए जाते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस दोनों का जो मेन सोर्स है दैट इज डिकेइंग ऑफ डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म. एनिमल, प्लांट्स, इनका जो डेड बॉडीज होती हैं जब वो डिके करती जाती हैं तो एक लॉन्ग टाइम के बाद, एक बड़े अरसे के बाद फाइनली वो रिस्पेक्टिव कंपाउंड में चेंज हो जाती हैं. उनमें पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, ये चीज़ें बनती हैं. ठीक है, तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस यूजुअली साथ साथ पाए जाते हैं. ठीक है, अब जो नेचुरल गैस है इसके जो कंपोनेंट्स हैं दे हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, they have low density, they have low weight, that's why they are present on above surface. And the mixture of petroleum, जो petroleum के components है they have high molecular weight, that's why they have low density and they are present below natural gas. तो usually आपने ये चीज़ याद रखनी है कि natural gas and petroleum natural reservoirs में या natural reserves में साथ साथ पाए जाते हैं. So these are the two important sources of organic compound which we have discussed today. Still, if you have any confusion regarding these topics or if any other topic, you can mention it in comment box. We will see you in next video. Till then, thank you very much.